सोम प्रदोष व्रत जाने महत्व, पूजा विधि और कथा के बारे में। अभी अधिक मास चल रहा है। ऐसे में अधिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 30 जुलाई 2023 सावन का दूसरा प्रदोष व्रत को रखा जाएगा। रविवार होने से यह रवि प्रदोष व्रत कहलाएगा। पंचांग के अनुसार सावन अधिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 30 जुलाई 2023 को सुबह 10:34 पर शुरू होगी। इस तिथि की समाप्ति 31 जुलाई 2023 सोमवार को सुबह 7:26 पर होगी और सोमवार को पड़ने वाले प्रशोद व्रत को सोम प्रशोद व्रत कहा जाता है। कहा जाता है कि सोम प्रशोद व्रत के दिन जो व्यक्ति भगवान शंकर की पूजा करता है और व्रत करता है वह सभी पाप कर्मों से मुक्त होकर पुण्य को प्राप्त करता है और उसे उत्तम लोक में स्थान प्राप्त होता है। सावन में आने वाले सोम प्रदोष व्रत का विशेष महत्व होता है। आज इस कड़ी में हम आपको सोम प्रदोष व्रत के महत्व, पूजा विधि और कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानें। सोम प्रदोष व्रत की तिथि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 25 जुलाई को शाम 4:15 बजे से प्रारंभ होकर अगले दिन यानी 26 जुलाई को शाम 6:04 तक रहेगी। 25 जुलाई की शाम 7:17 से लेकर रात 9:21 तक भगवान शिव की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। प्रदोष व्रत का महत्व। सावन में पड़ने वाले सोम प्रदोष व्रत को बहुत शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन शिव जी की उपासना करने से लोगों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि एक प्रदोष व्रत करने का फल 2 गायों का दान जितना होता है। इस व्रत के महत्व को वेदों ने महाज्ञानी सूत जी ने गंगा नदी के तट पर शौनकादि ऋषियों को बताया था। उन्होंने कहा था कि कलयुग में जब अधर्म का बोलबाला रहेगा, लोग धर्म के रास्ते को छोड़ अन्याय की राह पर जा रहे होंगे। उस समय प्रदोष व्रत एक माध्यम बनेगा जिसके द्वारा वो शिव की आराधना कर अपने पापों का प्रायश्चित कर सकेगा और अपने सारे कष्टों को दूर कर सकेगा। सोम प्रदोष व्रत की पूजा विधि। किसी भी प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक की जाती है। पूजा के समय पढ़े ये मंत्र। सोम प्रदोष व्रत में भगवान शिव का पूजन किया जाता है और पूजन के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना लाभ माना गया है। यह शिव पंचाक्षर मंत्र है और जातक की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सहायक है। इस दिन सूर्यास्त से पहले उठकर सभी कामों ले निवृत्त होकर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर ले। भगवान शिव का मनन करते हुए व्रत का संकल्प ले। अब एक तांबे के लोटे में जल, सिंदूर और थोड़ा सा गुड़ डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दे। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के अलावा माँ पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और नंदी की भी पूजा की जाती है। भगवान शिव की पूजा आरंभ करें। सबसे पहले थोड़ा सा जल डालने के बाद फूल माला के साथ दुर्वा, बेलपत्र, धतूरा, शमी के पत्तियां आदि चढ़ा दे। इसके बाद भोग लगा दे। भोग लगाने के बाद धूप दीप जलाकर भगवान शिव के मंत्र, चालीसा और व्रत कथा का पाठ कर ले। अंत में शिव आरती कर ले और दिन भर फलाहारी व्रत रखे। सोम प्रदोष व्रत कथा। सोम प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कहराता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था
और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अशुमती का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहाय से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रु को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरों भक्तों के दिन भी फेरते हैं। अंत सोम प्रदोष व्रत करने वाले भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। इस व्रत से शिव जी प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। तो मित्रों, ये थी प्रदोष व्रत की कथा, महत्व और पूजा विधि। तो मित्रों, आपको ये कथा कैसी लगी ये प्लीज़ कमेंट के द्वारा बताइए। आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझाव का स्वागत है। कृपया शेयर और लाइक करें और मेरी श्याम वचन चैनल से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।